हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 1 जिसका हेडिंग है प्लांट्स अराउंड अस, मतलब हमारे आस-पास के पेड़ पौधे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना ये है, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, मतलब हम लोग अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं, पाया जाता है। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। और वो जो डिफरेंस है वो किस किस वजह से होता है, उसके शेप की वजह से, साइज की वजह से और कलर की वजह से। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, सम इन वाटर। और प्लांट्स का डिफरेंस का रीज़न है कि वो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इस बेसिस पे भी कि वो ज़मीन पे पाया जाता है या पानी में। सम प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस एंड सम ग्रो इन हॉट प्लेसेस। और कुछ पेड़ जो होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस पे पाए जाते हैं और ग्रो होते हैं और किए जाते हैं, और कुछ हॉट प्लेसेस पे मतलब गर्म जगह पे। फिर लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो उसमें पहला पॉइंट है वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। मतलब जो लंबे पेड़ होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। फिर दे हैव थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। और उन जो बड़े बड़े और मोटे पेड़ होते हैं, उनका जो थिक स्टेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, मतलब तना। ट्रंक को हम लोग तना बोलते हैं। फिर है दे ऑल्सो हैव मेनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और जो तना तो होता है पेड़ में, और उसके साथ जो भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब जो उसके मेनी ब्रांचेस होते हैं, मतलब उसके और अलग से तने होते हैं, फिर पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। और जो पेड़ होता है वो बहुत सालों तक रहता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैंगो का पेड़ दिख जाएगा, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बनियान ट्री है और कोकोनट नारियल का पेड़ है। कोकोनट ट्री के ऊपर लिखा हुआ है इट हैज़ नो ब्रांचेस, मतलब कोकोनट एक ऐसा ट्री है जिसका कोई ब्रांच नहीं होता। हाय स्टूडेंट, दिस इज़ पेज नंबर 2 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्लांट्स के बारे में। इसमें सेकंड पॉइंट है श्रब्स। इसका सेकंड पॉइंट है श्रब्स। श्रब्स मतलब होता है झाड़ियाँ, जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं झाड़ियाँ टाइप के, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, और ये पेड़ से छोटे होते हैं। फिर दे हैव मेनी थिन थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम। और जो श्रब्स होते हैं उनके पतले ब्राउन और वुडी, वुडी मतलब होता है लकड़ी टाइप के स्टेम, तने होते हैं। और फिर है दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस, और इन्हें बुशेस भी कहते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं श्रब्स और बुशेस दोनों एक ही वर्ड है, और दोनों का मतलब भी एक ही होता है, झाड़ियाँ। फिर है मोस्ट श्रब्स लिव ओनली फॉर फ्यू ईयर्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो श्रब्स होते हैं उनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो सिर्फ कुछ सालों का ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है श्रब्स का रोज, क्रोटोन और हिबिस्कस। मतलब ये सब जो बुशेस हैं वो कुछ सालों तक ही रह सकते हैं जिंदा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटियाँ। आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स। जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत वीक और स्मॉल प्लांट होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और बहुत कमज़ोर प्लांट होते हैं, मतलब हम लोग उसको ईजिली तोड़ सकते हैं। इसमें फिर दे हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। जैसा कि हम लोग श्रब्स में पढ़े थे कि उसका जो स्टेम है वो थिन ब्राउन और वुडी होता है, लेकिन हर्ब्स में क्या है, थिन होता है, ग्रीन होता है और सॉफ्ट स्टेम होता है। मतलब पतला होता है, हरा होता है और कोमल होता है। दे लिव ओनली फॉर 3 to 4 months। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे श्रब्स सालों तक कुछ सालों तक जिंदा रह सकता है, वहीं पे ये जो हर्ब्स है वो 3 से 4 महीने इनका मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है। फिर नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब होता है चढ़ने वाला, मतलब वो किसी का मदद लेके चढ़े। क्लाइंबर्स जैसे हम लोग को अगर नॉर्मली कहा जाए क्लाइंब करना है, मतलब वो किसी का सहारा लेके ही क्लाइंब करेगा। इसी पे कहा है कि ये जो इसका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ये खुद नहीं खड़ा हो पाता है। जैसे फिर यहाँ पे है दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, क्योंकि वो वीक स्टेम की वजह से वो खुद खड़ा नहीं हो पाता। फिर दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट स्टिक्स और वॉल टू ग्रो। और ये किसका हेल्प लेता है, अलग प्लांट का, स्टिक का और वॉल का, अपने ग्रोथ के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है पी प्लांट जैसे मटर का पौधा, ग्रेप वाइन जैसे अंगूर का
अंगूर का क्लाइंबर, फिर मनी प्लांट जो हम लोग के घर में यूजुअली देखा जाता है, मनी का प्लांट, वो सब किसका एग्जाम्पल है, क्लाइंबर का। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब होता है लताएं, जैसे कि, और इसका भी जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, और ये प्लांट भी बहुत वीक होता है एंड मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। इसका ग्राउंड पे ग्रो करने का मेनली रीज़न ये होता है कि इसका जो फ्रूट्स होता है वो बहुत हैवी होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है बॉटल गॉर्ड और पम्पकिन। जैसे पम्पकिन और बॉटल गॉर्ड वैसे ही नॉर्मली बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से वो इसका जो लता है वो उसके वेट को झेल नहीं पाता, और यू कैन से टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए इसका जो क्रीपर्स होता है वो ज़मीन पे ही फैल जाता है। जैसे यहाँ पे है दे हैव वीक स्टेम एंड थीन ब्रांचेस, इसका भी स्टेम वीक होता है और ब्रांच ठीक होता है। सो दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट, और इसका जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाय स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 3 है, और इसमें हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पर है, तो उसमें लास्ट जो टॉपिक बचा है कि सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। इसमें कह रहा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर में भी ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लोटस का और वाटर हाइकिंच का। इसमें जो प्लांट होते हैं वो पानी में ग्रो करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर प्लांट। फिर नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो अलग अलग पार्ट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का भी अलग अलग पार्ट होता है। जैसे ये ह्यूमन है, इसका हैंड, फिट, हेड, वैसे ही प्लांट का भी अलग अलग पार्ट्स होता है। तो इसमें पहला उसका पार्ट है, प्लांट हैज़ मेनी पार्ट्स सच एज, उसमें बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम लोग पहले रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर के कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, बांटते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है फ्रूट। फ्रूट इसमें कह रहा है मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड, जो बहुत मतलब जो मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो सीड कंटेन करते हैं, उनके पास सीड होता है। फल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। अ फ्रूट मे हैव वन, फ्यू एंड मेनी सीड्स। जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर कितने कितने सीड हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, और कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 2-3 से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे कह रहा है ए मैंगो हैज़ ओनली वन सीड। जो मैंगो का पेड़ होता है उसमें जो मैंगो होता है, मैंगो फ्रूट होता है, आम, उसमें बस एक सीड होता है जिसको हम लोग गुठली कहते हैं। फिर है वहीं दूसरी तरफ एप्पल, ऑरेंजेस एंड एप्पल ऑरेंजेस में और पपायाज, ये सब में एक से ज़्यादा सीड होते हैं, मतलब कुछ सीड होते हैं। और पपाया और वाटरमेलन में तो बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे कि तुम लोग जानता ही होगा, वाटरमेलन मतलब तरबूज और वाटरमेलन, तरबूज और पपीता, पपाया। फिर नेक्स्ट है लीफ। लीफ में क्या कह रहा है, लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज। जो लीफ है वो डिफर करता है, वो कैटेगराइज हो जाता है शेप और साइज की वजह से। फिर दे आर जनरली ग्रीन इन कलर। जो लीफ होता है वो अक्सर हाँ किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर क्यों होता है ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। मेनली इसका रीज़न होता है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर ये जो लीव होता है उसको, उसमें जो प्लांट का सारा जो होता है, जैसे कि हम लोग भी खाना खाते हैं सर्वाइव करने के लिए, वैसे ही और खाना बनता है हम लोग किचन में, इसीलिए ये जो प्लांट है उसके लीव्स को उसका किचन कहा जाता है, प्लांट्स का। फिर और वो खाना किसके प्रेजेंस में बनाता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। मतलब खाना बनाने के लिए ज़रूरी होता है सनलाइट, एयर और वाटर का। फिर है नेक्स्ट सीड। सीड जो फ्रूट के जो बीच में, यहाँ पे जैसे एक टोमेटो है, टोमेटो के अंदर जो हल्का हल्का डॉट 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 जैसा दिखता है वो क्या है, टोमेटो का सीड है, बीज है, जिसको हम लोग बीज बोलते हैं। फिर है फ्लावर। फ्लावर जैसे ये जो फूल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावर। द फ्लावर, सॉरी, द फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट। और जो फ्लावर है, फ्लावर का ही ग्रोथ होकर फ्रूट बनता है। जैसे चाइल्ड से ग्रोथ होकर अडल्ट, और अडल्ट से ग्रोथ होकर फिर ओल्ड एज में जाते हैं, वैसे ही द फ्लावर, जो फ्लावर है, फ्लावर से ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम हम लोग स्टेम में देखते हैं, स्टेम में क्या कह रहा है, इट गिव सपोर्ट टू प्लांट। जो स्टेम है वो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, मतलब उसको, जैसे हम लोग का बैकबोन हम लोग को सपोर्ट करता है, वैसे ही ये स्टेम जो प्लांट को सपोर्ट करता है। इट कैरीज वाटर फूड, इट कैरीज वाटर फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का पहला वर्क तो है कि वो सपोर्ट करता है, और दूसरा काम है कि उसके स्टेम के थ्रू ही खाना और पानी पूरे प्लांट में जाता है। फिर है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रूट। रूट का क्या है, जैसे ये जो है पार्ट, इसको रूट बोलते हैं। इट फिक्सेस द प्लांट
टू द सॉइल। और ये जो रूट है वो क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, पेड़ को सॉइल से पकड़ के रखने में मदद करता है ताकि वो सीधा खड़ा रहे। इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इसका एक और काम क्या है कि ये सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट को खींचे, और जो वाटर है फिर स्टेम के थ्रू ट्रैवल, जैसे यहाँ से वाटर सॉइल से खींचेगा, इसके बाद स्टेम के थ्रू वाटर ट्रैवल करेगा, उसके लीव्स में जाएगा। लीव्स जैसा हम लोग जानते हैं किचन होता है, यहाँ पे सनलाइट, वाटर और एयर के प्रेजेंस में खाना बनेगा, यहाँ पे फूड फॉर्म होगा, उसके बाद सारे फूड को पूरे सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेगा। और ये सप्लाई भी फूड स्टेम के थ्रू ही करता है, जैसे ये स्टेम में सारे बॉडी में ट्रैवल करके सबको खाना प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से सबका ग्रोथ होगा।